श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। निज नाम सोई जाहे हुआ, जाकी सब दुनि राह देखत, मुक्ति देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत, आए ब्रह्म आत्म सत। निज नाम सोई जाहिर हुआ, हो मेरी सत आत्मा तुम आओ घर सत खसमा, तुम आओ घर सत खसमा। हो मेरी सत्य आत्मा तुम आओ घर सत खसमा, तुम आओ घर सत खसमा। नजर छोड़ो री, नजर छोड़ो री, झूठ सुपन आए देखो सत वतन। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनि राह देखत, मुक्ति देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत्य। जब याद आयो सुख खंड, तब रहे ना पिंड ब्रह्मांड, तब रहे ना पिंड ब्रह्मांड। जब याद आयो सुख खंड, तब रहे ना पिंड ब्रह्मांड, तब रहे ना पिंड ब्रह्मांड। जब चढ़े विकट, जब चढ़े विकट घाटी प्रेम, तब चैन ना रहे कछु नेम। निज नाम सोई जाहिर हुआ, महामत कहे सुनो साथ, देखो खोल बानी प्राणनाथ, देखो खोल बानी प्राणनाथ। धनी ल्याए, धनी ल्याए धाम से वचन, जिनसे न्यारे न होए चरण। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनि राह देखत, मुक्ति देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत, आए ब्रह्म आत्म सत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सब पर हुआ कलश प्रेमानंद भरपूर, महामत मोहम उड्यो उग्यो अखंड वतनी सुर, उग्यो अखंड वतनी सुर।
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, धनी जी ध्यान तुम्हारे रे प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, सुंदर अवसर, सुखद अवसर, सार गर्भित अवसर। देखिए, दुनिया में जीने के लिए अपना ही दिया जलाना पड़ता है। हमको उजाला चाहिए, प्रकाश चाहिए। अंधेरे में रहना हो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जीव अंधेरे में ही रह जाते हैं, उनको प्रकाश की कोई जरूरत ही नहीं होती है। पर मनुष्य को प्रकाश चाहिए। मनुष्य अंधेरे का जीव नहीं है। प्रकाश में पैदा हुआ, प्रकाश में जिएगा, प्रकाश के सामने ही दुनिया छोड़कर चला जाएगा। पर देखिए, कभी कभी हम दूसरे के प्रकाश के भरोसे रह जाते हैं ना। दूसरा दिया जलाता है तो हमको भी उजाला मिलेगा, दूसरा मोमबत्ती जला रहा है तो उसका प्रकाश मुझे भी मिलेगा, इस भरोसे हम लोग रह जाते हैं। पर क्या भरोसा दूसरा हमें कब तक प्रकाश देगा। लोग तो स्वार्थी होते हैं ना संसार में। उसका काम पूरा हो जाए और वो दिया जला दे, बुझा दे, जलाने की जगह बुझा दे, मेरा काम हो गया। तो हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए हमारा अपना प्रकाश हो, अपना दिया हो। देखिए, कोई जमाना था ना, टॉर्च लाइट हम लोग रखते थे, यात्रा में भी रखते थे। मैं गुरु जी के साथ रहा तो टॉर्च लाइट हमेशा रेडी रखना पड़ता था। तब बत्ती ज्यादा ही जाती थी, आजकल तो नहीं जाती है, बहुत ही कम जाती है। तब यात्रा के दरमियान में गुरु जी के साथ बहुत जगह हम लोग गए। मुंबई जाकर के मैंने देखा वहां बत्ती नहीं जाती है, टॉर्च की जरूरत ही नहीं पड़ी। बाकी सब शहरों में बत्ती जाती थी तो टॉर्च जलाना पड़ता था गुरु जी की सेवा के लिए। तो उसको हमेशा बैटरी ठीक ठाक है नहीं। तब फिर बैटरी भी ऐसी आती थी कि थोड़े टाइम में उसको न सुखाओ धूप में, वो गल जाती थी। ऐसी बैटरी वो जमाना था, फिर विकसित हुआ। अब तो बैटरियां सड़ती नहीं है। तो हमेशा गुरुजी का वो टॉर्च गुरुजी के साथ रहता ही था। तो उससे हम ये जान गए, ये सीख गए कि खुद को उजाला चाहिए तो खुद की व्यवस्था हमारे पास हो तो ही हम उजाले में रह सकते हैं। अपना दिया खुद जलाएं, है ना। अपने जैसे रूम पार्टनर होते हैं ना, कभी कभी दो पार्टनर एक ही रूम में रहते हैं, तो एक पार्टनर को कभी नींद आती है तो बत्ती बुझा देता है, दूसरा देखता ही रह जाएगा। तो इस तरह से कभी कभी हम किसी के भरोसे हो जाते हैं तो हमें धोखा भी देता है। इसीलिए हम अपने से खड़े हो जाएं, खुद खड़े हो जाएं। हमारे ज्ञान से हम आलोकित हो जाएं, प्रकाशित हो जाएं। हमारी भक्ति से, हमारी साधना से, हमारी सेवा से हम समुन्नत हो जाएं, आगे बढ़ें। इसके लिए बहुत जरूरी है खुद को तैयार करना। खुद तैयार रहेंगे तो जैसे कभी कभी क्या होता है,
मैं प्रचार यात्रा में होता हूँ तो मेरे साथ बहुत बदल बदल के हजूरी चलते रहते हैं। ज्यादा करके मैं देखता हूँ कि गाने वाला भी साथ हो तो मुझे गाना नहीं पड़ेगा, वो लोग गाएंगे, मैं सिर्फ प्रवचन करूंगा, ऐसा अभी मैं सोचता हूँ। तो गाने वाले को साथ रखना थोड़ा मैं उनको ज्यादा मैं क्या करता हूँ कि मान्यता देता हूँ। पर कभी कभी क्या होता है कि गाने वाले के पास भजन ही नहीं होता है। कोई जमाना ऐसा था कि एक एक गायक 100 भजन याद रखते थे। हमने एक गुरु जी के ही चेले वो बनवारी लाल भगत जी को देखा जो हरियाणा से आते थे। वे कहते थे मुझे 500 भजन याद है। जीवन भर भजन गाया उन्होंने, कभी कोई कापी किताब खोल करके नहीं गाया कंठस्थ। तो देखिए ऐसा भी जमाना रहा कि लोग सब भजनों को याद किया करते थे। अब के गायक को कहो भजन गाओ तो या कापी उलटने लगते हैं या मोबाइल में ढूंढने लगते हैं। एक भी भजन याद नहीं है, एक चौपाई भी याद नहीं है, एक प्रकरण भी याद नहीं है। तो देखिए कोई ऐसा समय आ जाए या ऐसी जगह हम पहुंचे, मोबाइल भी चार्ज नहीं है, कापी भी नहीं है, क्या करेंगे फिर? इसलिए अपना दिया खुद जलाना। वो दिया क्या है? विचारों का दिया है। मात्र एक बत्ती जलाने वाली बात नहीं है, विचारों को सक्रिय रखना, जीवन को सक्रिय रखना, और जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र की तैयारी पूरी तरह रखना। जैसे अभी तक का समय आ रहा है तो हमारे मंगल धाम से 100 जगह हम लोग प्रचारकों को भेज रहे हैं। लगभग पूर्वोत्तर क्षेत्र हम लोग सब कवर कर लेते हैं, मध्य भारत, पश्चिम भारत, और जहां जहां सुंदर साथ है वहां तो सुंदर साथ या वहां की कमिटी, वहां के तीर्थ मंदिर अपने से व्यवस्था कर लेते हैं। पर इस क्षेत्र में, सिक्किम में, बंगाल में, आसाम में, नेपाल के कुछ क्षेत्र में हमारे प्रचारक बीतक करने के लिए जाते हैं। तो बीतक का समय आ रहा है तो बीतक की तैयारी होनी चाहिए। क्योंकि आजकल क्या होता है कि श्रोता ज्यादा जानकार, वक्ता कम जानकार, ऐसा भी कभी कभी होता है। जो बीतक करने जा रहा है वो अभी अभी सीखा हुआ है, श्रोता वर्षों से बीतक सुन रहे हैं। तो देखिए उनके सामने पाला पड़ जाए तो रोज श्रोता कहेंगे आज आपने ये प्रसंग छोड़ दिया, आज आपने ये चीज नहीं बताया, बड़ी मुश्किल हो जाएगी फिर। मैंने सबसे पहले बीतक की 1975 में, क्योंकि मैं आया था 71 में, तो गुरु महाराज स्वयं बीतक करते थे। 72, 73, 74 में और बीतककारों को बुलाया गया, उस समय के प्रचारकों को जो गुरु जी के करीब होते थे। 75 आया तो गुरुजी ने कुछ प्रचारकों को कहा, पर सब बोलते हैं कि हमें यहाँ बुलाया गया है, हमें यहाँ बुलाया गया है। बुलाते रह गए गुरुजी, मैं भी देखता रहा। तो अब 2 उपवास के दिन भी निकल गए, बिरानी गा करके निकल गए। फिर आज पंचमी के दिन है, गुरुजी आशा रखते थे कि कोई पहुंच जाएगा। तब तो फोन की सुविधा भी नहीं थी, किसी के साथ खबर भेजना पड़ता था। आज पंचमी की तिथि सुबह हो रही है, कोई आया नहीं तब तक। तो मैं सुबह नहा धो करके गुरु जी की सेवा में 4 बजे उपस्थित हो जाता था। मेरे सिर पे उन्होंने हाथ रख दिया तो मैंने कहा क्या आज्ञा है गुरु जी? तो उन्होंने कहा कि इस साल की बीतक तुझे करनी है। तब तो मैं 20 साल का ही था, ज्यादा उम्र भी नहीं थी। ऐसे चर्चा तो मैं 16 साल से शुरू कर दिया था। जब आए उसी साल से चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि तालीम शुरू हो गई तो जो तालीम मिली उसकी चर्चा करना कोई बड़ी बात नहीं होती थी।
क्योंकि हम स्कूल जीवन से ही डिबेट में कोई भी प्रतियोगिता हो तो मैं बोला करता था। प्राइमरी में भी मैंने बोला, प्राइमरी लेवल में भी, और हाई स्कूल लेवल में तो मैं बोलता ही था। जो भी कार्यक्रम हो जाए, नाटक हो, कुछ भी हो, हम सहभागी बनते थे। इसीलिए वो पब्लिक स्पीकिंग मेरे लिए, जनता में बोलना मेरे लिए बड़ी बात नहीं थी। पर बीतक तो बड़ी बात होती है। बीतक में इतने प्रसंग होते हैं, वाणी चर्चा में तो एक प्रसंग उठाओ और बोलते चलो, पर बीतक में तो इतिहास है, संवत भी है, बहुत सारे नाम भी याद रखना पड़ता है, बहुत सारे स्थानों को भी याद रखना पड़ता है। तो बीतक शुरू हुई तो श्रोता मजे मझाए श्रोता, पुराने श्रोता, गुरुजी के समय से सुनने वाले श्रोता, बड़ी बड़ी माताएं जो वर्षों से सुनती थी, भाई लोग भी ऐसे श्रोता, और मैं एकदम प्रथम बार बीतक कर रहा हूं। तो बहुत अध्ययन मैंने किया, जितना हो सके मैंने नोट्स भी बनाए, सब मैंने तैयारी रखी। और रखने के बाद जब मैं बीतक करता था तो एक दो माताएं बाद में बोलती थी, आज ये प्रसंग छोड़ा, फिर कल उसको मैं जोड़ जाड़ के सुना देता हूं। फिर भी कि कोई ना कोई बीच में आ ही जाए कि ये प्रसंग छूट गया। तो एक साल उन्होंने अच्छी तरह मुझे याद दिलाया, तो दूसरे साल से वो भूल नहीं हुई। फिर मैंने उन सबको नोट कर लिया, जो जो प्रसंग है, जो लालदास जी की बीतक में है सो तो है ही है, जो और बीतकों में जो प्रसंग मिलते हैं वो भी मैंने नोट्स में बना लिया। फिर दूसरे साल से मैं तो 12 साल कंटिन्यू बाजार मंदिर में, मूल मंदिर में मैं बीतक करता रहा। 75 से 84 तक तो गुरुजी साथ थे ही। 85 में वो धाम पधारे, हम लोग, मैं 87 तक तो कंटिन्यू करता रहा। फिर और जगह भी एक दो जगह बीतक की, और जगह बीतक मैंने की तो रोज कालिम्पोंग की याद सताए। आज कालिम्पोंग में ये भंडारा हो रहा है, फूल की मालाएं लेकर के माताएं घर घर से आती थी, फूल चढ़ाया जाता था। और जगह फूल चढ़ाने का विधान भी नहीं है, कई जगह मंगलाचरण भी नहीं बोलते हैं, कई जगह अच्छे चरण धरो भी नहीं बोला जाता है। सीधा चर्चा करने की भांति बीतक करो, जैसे रोज चर्चा होती है, ऐसे ही बीतक की एक पर्व की तरह मान्यता, पर्व और उत्सव की तरह जो बीतक का एक आनंद आता है, वो तो और जगह नहीं होता है। बोलते हैं यहाँ दस्तूर ही नहीं है। फिर मैंने कहा कि ठीक है, कालिम्पोंग में, सिलीगुड़ी में जो अपना क्षेत्र है, इधर ही करेंगे, क्योंकि एक पर्व का रूप बना रहता है और एक आनंद, एक गुरुजी का दिया हुआ जो है ना, एक आदेश का पालन जैसा भी हो जाता है। तो इस हिसाब से चलते रहे। तो क्या है कि अपनी तैयारी खुद करनी पड़ती है। प्रवचन करना हो तो खुद की तैयारी खुद ही करनी पड़ेगी। भजन गाना हो तो भजन की तैयारी खुद ही करनी पड़ती है। भजन गाने लगे और अंतरा याद नहीं है, उसका मुंह देखेंगे, उसका मुंह देखेंगे, कोई अंतरा शुरू कर दे तो हम आगे बढ़ाएं, उससे कुछ होगा नहीं। जो श्रोता लोग रहेंगे ना, वो लोग सोचेंगे इसको कुछ आता नहीं है, ये सुनी सुनाई कुछ सुना रहा है। तो अपना दिया खुद जलाना, अपना ज्ञान खुद परिपक्व करना, अपना जीवन खुद सजाना, दूसरा कोई मुझे सजा देगा, दूसरा मुझे तैयार करेगा। जैसे आप देखिए, अपना उठना खुद ही उठना, दूसरा उठाए तो मैं उठूं, वो तो बचपना है ना। जैसे हमारे बच्चे होते हैं ना, उठाने जाओ तो उठ जाते हैं, नहीं उठाओ तो सोते ही रह जाएंगे। उठाना पड़ता है क्योंकि बचपना है उनमें, इतना ज्ञान परिपक्व नहीं है। पर ज्ञान की परिपक्वता और उम्र की परिपक्वता आ जाए, फिर भी कोई उठाए तो हम उठें ऐसा सोचता है, तो वो सही जीवन नहीं जी सकता, और न समाज की सेवा कर सकता है, न धर्म की सेवा कर सकेगा। खुद के लिए ही खुद तैयार नहीं है तो औरों को क्या दे सकता है वो, औरों को क्या सिखाएगा, क्या भला करेगा। इसीलिए हम अपनी तैयारी खुद करें। तो आइए, श्री जी महाराज यही शिक्षा
ये तारतम वाणी चर्चा के माध्यम से हमें प्रदान करते हैं। तो आज जो प्रकरण हमारे सामने है, हम कीर्तन को सुनते आ रहे हैं। ज्ञानवर्धक प्रसंग है, वेदांत का प्रसंग है, दर्शन का प्रसंग है। अब हरिद्वार का प्रसंग शुरू हो रहा है। इस प्रकरण को श्री जी ने राग श्री में सजाया है। श्री जी के समय में ये प्रकरण गाया जाता रहा होगा, इसलिए उसके ऊपर राग का नाम उन्होंने रख दिया, राग श्री। धनी जी ध्यान तुम्हारे रे, धनी से कह रहे हैं, हे धाम धनी, हे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, हे पुरुषोत्तम, आपका ध्यान कर रहे हैं। क्योंकि प्रणामी परंपरा में साधना भक्ति साधना है, योग साधना कम है। हम योग करते हैं तो स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए करते हैं, परमात्मा को पाने के लिए योग नहीं करते। हम परमात्मा को पाने के लिए भक्ति करते हैं। हम पूजा पाठ भक्ति हम लोग करते हैं। योग करके, प्राणायाम करके, ध्यान योग के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा हमें परमात्मा मिलेंगे। इस परंपरा में हमारा जुड़ाव नहीं है। गुरु परंपरा से हम लोग भक्ति साधना, प्रेम लक्षणा भक्ति साधना से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो आप देखिए कि फिर ध्यान तो अष्टांग योग का एक चैप्टर है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि कहते हैं ना, ध्यान अष्टांग योग का एक अंग हो गया। और श्री जी महाराज यहाँ कहते हैं, धनी जी ध्यान तुम्हारे रे, हे धनी जी अब आप काम ध्यान कर रहे हैं। तो भक्ति साधना में भी ध्यान है। देखिए, योग साधना में भी भक्ति है। बिना भक्ति के योग साधना, जैसे आसन और प्राणायाम में तो भक्ति की जरूरत नहीं रहती है। और प्रत्याहार धारणा, मन की एकाग्रता, इंद्रियों की एकाग्रता या इंद्रियों का संयम है। फिर धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो चीजें हैं, इसमें भक्ति योग को जोड़ना ही पड़ता है, कहीं ना कहीं ला करके उसको समावेश करना पड़ता है। तो संसार में आप देखिए कि कर्म योग से हम ऊपर उठते हैं, पर कहीं ना कर्म योग का अंश भक्ति योग में भी जुड़ जाता है। कुछ कर्म करना पड़ता है भक्ति करने के लिए। उपासना योग भी कुछ जुड़ जाता है, पर मुख्य कौन सा विषय है उसकी प्राधान्यता होती है। तो हमारी प्राधान्यता भक्ति योग की है। हम लोग पूजा पाठ करते हैं, तो ध्यान हम कब करते हैं? हम लोग ध्यान करते हैं जब 5 बार निज नाम जपने का आदेश होता है ना, पूजा पूरा होने के बाद। मंदिर में तो आदेश होता है, क्योंकि मंदिर में संख्या ज्यादा होती है। घर में कोई आदेश नहीं करता, घर में खुद ही समझना पड़ता है कि मैंने पूजा कर ली है, अब 5 बार निज नाम जप करके हम ध्यान करेंगे। तो 5 बार के निज नाम में आंखें बंद करके निज नाम जपे जा रहे हैं, मूल मिलावे में राजश्यामा को याद किए जा रहे हैं, वही ध्यान है। प्रणामी ध्यान उतना ही ध्यान है, उससे लंबा ध्यान नहीं है कि हम 1 घंटा ध्यान में ही बैठ गए। कई कई लोग कहते हैं ना, हम ध्यान में बैठे हुए थे, 1 घंटा उठते ही नहीं है। वो ध्यान योग नहीं है हमारे पास। हमारे पास 5 मिनट में। इसके लिए मैं उदाहरण देता हूं कि आजकल ये ईवी करके, ये क्या है कि बैटरी से चलने वाली गाड़ियां आ गई ना। तो देखिए आप, बैटरी से चलने वाली गाड़ी जो जहां पर पेट्रोल भरा जाता है, डीजल भरा जाता है, पेट्रोल पंप में भी वो चार्ज करने की जगह होती है। वहां ले जा करके आप चार्ज करेंगे तो आधा घंटा 40 मिनट में फुल्ली वो बैटरी चार्ज हो जाती है। घर में करेंगे तो सारी रात आप चार्ज में रखिए तो जाकर के 10 घंटे 12 घंटे में बैटरी चार्ज होती है। क्या कारण है? कि घर का जो पावर है वो कम है। पावर, वो जो पेट्रोल पंप में जो पावर स्टेशन है या पावर पॉइंट वहां पर लगा रखा है, उसकी पावर ज्यादा है, इसलिए फट से काम हो जाता है। तो ऐसे ही आप देखिए कि ध्यान योग के द्वारा जो ध्यान किया जाता है ब्रह्म का, वो घर में रात भर चार्ज लगाने की तरह 1 घंटा 2 घंटा कई लोग ध्यान करते रहते हैं। पर भक्ति योग में जो ध्यान योग होता है
वो पेट्रोल पंप में चार्ज करने की तरह है। फटाफट भक्ति आपने कर ली, भक्ति से ही आप इतना विशुद्ध हो गए कि ध्यान बहुत लंबा करने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट का आपका ध्यान ही 24 घंटे के लिए पर्याप्त हो जाता है। ये ध्यान योग हमारे साथ है। तो धनी जी ध्यान तुम्हारे रे, हम धनी को याद करते हुए काम करते हैं। काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप करने से हरदम उतरते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो, संतों की शिक्षा है। तो हम लोग धनी का ध्यान करते हुए काम करते हैं। जैसे गोपियां कृष्ण को याद करते हुए काम करती थी, इसी तरह से परम धाम में सखियां राज्य को याद करते हुए सारी लीलाएं करती है। ऐसे ही हम लोग भी राज्य का ध्यान करके, राज्य का स्मरण करके दुनिया में जो भी अपनी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का वहन करते हैं। तो हे धनी जी, आपका ध्यान है। धनी मेरे ध्यान तुम्हारे बैठे बुद्ध जी बरस सहस्त्र 4, 660 बीता समय दुनिया को भयो आचार कहते हैं। पर हम तो धनी का ध्यान क्षणिक ध्यान करते हैं, पर अक्षर ब्रह्म जो है वो लंबा ध्यान करते हैं धनी का। क्योंकि परम धाम की भक्ति और अक्षरधाम की भक्ति में थोड़ा सा अंतर है। इसीलिए ये ध्यान में क्या है कि जब रासलीला पूर्ण हुआ, श्री राज जी ने रासलीला रची, तो रासलीला पूर्ण होने के बाद फिर ब्रह्म सृष्टि इस संसार में लौट करके आई ना। रास होने के बाद श्री कृष्ण ने पूछा कि अरे सखियों, तुम लोगों को वृंदावन का परिभ्रमण कराया, रास लीला दिखाई, नृत्य हुए, यहाँ गायन गाया भी तुम लोगों ने, कालेरी में राग चढ़ा भी नहीं, ऐसे कहा था ना, कालेरा राग में चढ़ा करके जोर से गाया भी, नाचे भी तुम लोग खूब, जमुना जी में झीलना की लीला भी हुई, बाल भोग भी हुआ, राजभोग भी हुआ, सब कुछ हुआ। क्या लीला नहीं हुई? सब लीला रास में हो चुकी है। अब कुछ शेष है मन में, लीला देखने की इच्छा कुछ बची है अभी। तो उस समय सखियों ने कहा कि आपने बड़ा आनंद दिया, भला रमाड़िया रास, रास में अच्छा आपने रमण कराया, हमारी इच्छा सब पूरी हो गई। पर एक बात बताइए कि आप अंतर्धान होकर के हमें रुलाया क्यों? आनंद में भी रुलाना, आनंदे रोता रमिए एम जेने कहिए थे लक्षण प्रेम। क्या ऐसा भी होता है कि आनंद की घड़ी में किसी को रुला दिया जाए? तो श्री कृष्ण ने उस समय यही कहा कि लीला के 2 भाग होते हैं ना, 2 हिस्से होते हैं, मिलन और बिछड़न। ये लीला के क्या है? संयोग और वियोग, इसी से लीला बनती है। और यही लीला देखने के लिए तुम लोग आए हो रास में, ब्रज में। परम धाम में तो संयोगी संयोग है, वहां वियोग की लीला नहीं होती। संयोग वियोग सुख दुख, ये मिला जुला, यही तो जगत का खेल होता है। इसलिए मैंने तुम लोगों को ये दोनों अनुभव कराया, ब्रज में भी अनुभव कराया, 52 दिन तक बातें नहीं हुई तो वियोग लीला हुई, रास में भी तुम लोगों को अंतर्धान होकर के वियोग लीला का मैंने दर्शन करा दिया। तो ये सब तो क्या है? लीला के अंतर्गत ये सब समावेश है, ये सब होते रहता है। तो उस समय सखियों ने कहा ऐसा हो ही नहीं, कभी आपसे हम भिन्न हो, कभी आपसे वियोग हो जाए, वो हमसे सहा नहीं जाता है, क्योंकि वियोग का दर्द बड़ा असह्य होता है। इसलिए हे श्री राज जी, ऐसा करिए कि जहां विरह नहीं चालो ते घर जाइए, ऐसे घर लेकर के चलिए कि जहां विरह हो ही ना, रोना पड़े नहीं, विलाप करना पड़े ही नहीं। तो कहा वो घर तो परम धाम ही है। तो तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, चलो परम धाम। थोड़ी देर के लिए परम धाम में जगाया। जब सुरता को परम धाम में जगाया तो तामसी सखियां उस समय सोचने लगी कि राज्य जिस खेल के लिए बार बार मना कर रहे थे कि अलग अलग हो जाओगे,
आग पानी पत्थर को पूजोगे, मुझे भूल जाओगे, माया में लिपट जाओगे, ये सारा कुछ तो हुआ ही नहीं। ब्रज में भी राज्य साथ, रास में भी राज्य साथ। थोड़ी देर वियोग की लीला दिखाई तो कौन सी बड़ी बात हुई? जन्म मरण, ब्रज में भी मरण नहीं देखा हम लोगों ने, जन्म जन्म देखा, रास में भी मरण हमने नहीं देखा। तो फिर उनको लगा कि हे राजी महाराज, जिस लीला को, जिस खेल को देखने के लिए आप बार बार मना करते थे, शायद वो आपने हमें नहीं दिखाया है, आपने कुछ भेद रखा है। तो जिन हाम ले जागो घर, राज जी ने कहा इच्छा लेकर के परम धाम में जागना अच्छी बात नहीं है। तो राज जी ने कहा फिर देखो खेल, तीसरे ब्रह्मांड में तीसरी लीला, जागने की लीला देखो। राज्य का आदेश हुआ। तो रास से लेकर के जागनी लीला में सदगुरु के आगमन के ये समय तक क्या होता है? बैठे बुद्ध जी वर्ष सहस्त्र 4 6 सही 60 बीता समय, दुनिया को भयो आचार, कहते हैं 4660 वर्ष हो गए रास के बाद फिर ब्रह्म सृष्टि का अवतरण होने में। क्योंकि परम धाम के हिसाब से तो सोई घड़ी सोई पल कहते हैं, पर दुनिया के हिसाब से तो समय जल्दी व्यतीत हो जाता है ना। संसार का समय तो फटाफट 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 निकलता है, परम धाम में कोई समय नहीं है, वही का वही है। तो इस तरह से इतने समय निकल गए और अक्षर भगवान की बुद्धि ध्यान में बैठी रही उस रास के आनंद को लेकर के। और इतने समय बीतने के बाद फिर दुनिया में कई आचार्य प्रकट हुए, गुरु प्रकट हुए, और सब गुरुओं ने, आचार्यों ने भविष्यवाणी लिखना उन्होंने शुरू कर दिया कि एक महान सृष्टि का आगमन होगा दुनिया को पवित्र करने के लिए, दुनिया को परम गति देने के लिए। सब धर्मावलंबी अपने धर्म में ढूंढते रहे, ऐसी पवित्र आत्माएं कहाँ आएंगी, कैसी होगी, क्या होगा। हिंदू मुसलमान रे फिरंगी कई जादे होदी बोधी जैन अपार बादे सो ब्रोध बधारिया करी अग्नि उदकार। तो दुनिया में जितने भी धर्मावलंबी है सब ढूंढ रहे हैं अपने अंतर्गत। हिंदू अपने में महान आत्माओं के आगमन की प्रतीक्षा कर रही है, देख रही है। मुसलमान भी देख रहे हैं कि मोमिन जो है कहाँ उतर रहे हैं। ऐसे ही ईसाई में भी चूजन पीपल बोलते हैं ना बाइबल में, वैसे लोगों को ढूंढ रहे हैं। होदी कहते हैं यहूदी को, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म से पहले यहूदी धर्म रहा। इजराइल उनका देश है, आज भी यहूदी लोग वहाँ रहते हैं। और बोधि मतलब बुद्धिस्ट लोग भी ढूंढ रहे हैं, महान आत्मा की खोज कर रहे हैं। जैन लोग भी अनेक त्याग तपस्या करके महान आत्मा की तलाश कर रहे हैं, स्वयं महान आत्मा बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पर प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं बादेशो ब्रोध बधारिया। पर सब धर्मावलंबियों ने क्या सोचा कि तुम छोटे हम बड़े, तुम्हारा संप्रदाय छोटा हमारा बड़ा, हमारा धर्म महान तुम्हारा धर्म तुच्छ। ये धर्म के नाम पर वाद विवाद बढ़ाया और विरोध भी बढ़ाया, आपस में विरोध। धर्म धर्म में विरोध होता है ना। दुनिया में ज्यादा लड़ाइयां तो धर्म के नाम से भी लड़ी गई। ईसाई आपस में लड़ते रहे, ईसाई मुस्लिम लड़ते रहे, मुस्लिम में भी शिया सुन्नी लड़ते रहे, ईसाई में भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट आपस में लड़ते रहे। तो दुनिया में देखिए धर्म के नाम पर बहुत सारी लड़ाइयां और खून खराबे हुए। और हमारे देश में भी जब से मुस्लिम आए कुछ ना कुछ लड़ाइयां होती रही, क्योंकि जब से मुगल आए आप देखिए शासक वे लोग रहे, तो धर्म के नाम पर लड़ाइयां होती रही। फिर आकर के ईसाई लोग आए यहाँ शासन करने के लिए, फिर भी धर्म के नाम पर खींचातानी लड़ाइयां। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं लगभग दुनिया के बड़े धर्मों का नाम एक ही चौपाई में उन्होंने लिया, हिंदू मुसलमान फिरंगी होदी बोधी जैन, ऐसे करके 6 बड़े बड़े धर्म का उन्होंने नाम ले लिया। तो कहते हैं कि आपस में विवाद बढ़ाना धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म मेल मिलाप सिखाता है। आपस में मिल बैठ करके हम बातें करें, एक दूसरे का आदर कदर किया करें। पर हम ही बड़े और दूसरे का अपमान करें, वो किस काम का धर्म।
करी अग्नि उदेकार। अगर इस तरह से आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे तो एक क्या है कि द्वेष रूपी अग्नि प्रकट हो करके सबको जला करके भस्म करेगी। लोग लड़ झगड़ करके क्या होगा कि आपस में मरेंगे, एक दूसरे को मारेंगे धर्म के नाम पर। इसलिए धर्म का अर्थ है सबको समेट करके रखे, सबको जोड़ करके रखे, सबको इकट्ठा रखे, ये धर्म का काम होता है। पर ऐसे ऐसे आचार्य दुनिया में आ गए रास लीला होने के बाद, और सदगुरु के आगमन के बीच में कितने सारे धर्म हो गए ना। सब धर्मों का इतिहास देखा जाए, एक हिंदू धर्म को छोड़ करके, सनातन धर्म को छोड़ करके और धर्म का इतिहास देखा जाए तो 5000 साल से पुराना किसी का इतिहास है ही नहीं। सनातन हिंदू धर्म तो अनादिकाल से है। पर जो हिंदू धर्म, हिंदू शब्द आया है सनातन में, वो भी यही 5000 साल के इतिहास में ही है। उसके पूर्व तो सनातन रूप से ही जाना जाता रहा। सनातन तो सारा जगत था। तो इस प्रकार से अलग अलग नाम धर्म के हो गए और आपस में एकता की जगह वाद विवाद और विरोधी बढ़ाते रहे। तो ऐसे समय में सबका वाद विवाद शांत हो जाए और सभी को परब्रह्म का बोध हो जाए, सभी परब्रह्म के चरणारविंद को प्राप्ति करें। इसके लिए सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का आगमन होता है, श्री जी का आगमन होता है। यही प्रसंग श्री जी अपनी वाणी में जोड़ने के लिए ये पुराना रास का ये 4660 वर्ष पुराना रास से जागनी को जोड़ने के लिए, और जागनी के ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टि आने के पूर्व दुनिया की दशा क्या थी वो दर्शा रहे हैं हमारे समक्ष। तो 2 चौपाई का अर्थ हम लोगों ने समझ लिया, सुन लिया समय के हिसाब से। फिर आगे सुनते रहेंगे क्योंकि ये तो निरंतर चलने वाली चर्चा है, ये कभी पूरी होगी ही नहीं। तो आज के दिन जो भंडारे की सेवा हमारे पास आई है, सिलीगुड़ी निवासी श्री तिलकदास शर्मा, उनका आज जन्मदिन है। तो उन्होंने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में भंडारे की सेवा भेजी है। तो उनकी अंगना लोकमाया शर्मा जी, सुपुत्र श्याम शर्मा जी, पुत्र वधु बीना जी, पौत्र गौरव और जगत सपरिवार को मंगल बधाई देते हुए अभी के प्रसंग को यही विराम दे रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। हिंदू मुसलमान रे फिरंगी कही जाते हैं, बोधी बोधी जैन अपार, बादेशो ब्रोध बधारिया, करे अग्नि उदेकार, करे अग्नि उदेकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम। जियो में अरज करो मेरे पियो जी, हम जैसे तुम जीना करो मेरा, तलप तलप जाए जीव जी, जीवरा तू जी वे नहीं क्यों मीटे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं कि न सुख हूँ पिया, तुम हो मेरे आस जी। आस वीरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो ये जी
सब विध पिया जी समरथ दीन रे न जात रोय रोय जी जन्मांधि जो हमा होती सो तुम दिखती की ये जी जब तुम आप दिखाओगी तब देखी नैना भर ए पुकार पिया सुन की ढील करो अब जीन जी छिन छिन खबर लीजियो में अरज करूं दुल्हीन जी इति अरज मैं तो करूं जो आड़ी भई अंतराय जी सो आड़ी अंतराय टाल की कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजिए हाँ सविलास जी वारणी जाए श्री इंद्रावती पिया कदमों राखो पास जी तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया रन जानो बात जी इसक सो से वाह करो पिया सब आंगो साक्षात जी सदा सुख दाता धाम धनी में कहाँ कहूँ इन बात जी श्री महामति जुगल स्वरूप परवले अंगना बलि बलि जात जी सदा सुख दाता धाम धनी में कहाँ कहूँ इन बात जी श्री महामति जुगल स्वरूप पर वली अंगना बलि बलि जात जी पिया तुम हो तैसी कीजियो में अरज करो मेरे पियो जी मैं अरज करूं मेरे धानी जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।